कोई भी शख्स कहेगा ठीक है यार आप सही कर रहे हो, कमाने का सोच रहे हो, लेकिन मैं हैरान हूँ, यकीन करें मैं हैरान हूँ। मैं वाकई अप्रिशिएट करूँगा बहुत ज़्यादा कि जैसे अफ्रीकन देशों का ख्याल रखा जा रहा है या टीबी को ख़त्म करने का सोचा जा रहा है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां या मेडिसिन। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखेंगे, माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया कैंसल अमेरिकन कंपनी प्लांट एप्लीकेशन। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ जाके दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाने का फैसला ले लिया है और इसी के साथ ही एक अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली को जड़ से खत्म कर दिया गया है। भारत के इस फैसले ने इस अमेरिकन कंपनी की कमर तोड़ डाली है। वहीं एक ऐसी खतरनाक बीमारी का भी खात्मा कर दिया गया है जिसकी वजह से दुनिया भर में हजारों करोड़ों लोगों की जान चली जाती थी। इस अमेरिकन कंपनी ने लोगों की जान को एक बिजनेस बना लिया था और इस बीमारी के महंगे इलाज के लिए बेवजह लोगों से लाखों रुपए वसूले जा रहे थे। लेकिन भारत इस अमेरिकन कंपनी से भिड़ा और जीता। अकेले 2021 में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से दुनिया भर में 1.6 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी। इसका रीजन ये था कि इन 1.6 मिलियन लोगों के पास महंगी दवाई अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, जिसे अमेरिकन कंपनी लाखों में बेच रही थी। दिक्कत ये थी कि टीबी की इस दवाई का पेटेंट केवल इसी कंपनी के पास था, जिसकी वजह से कोई और कंपनी इस दवाई को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती थी। यही वजह है कि अपनी मोनोपोली होने की वजह से कुछ हजार रुपए की दवाई को लाखों रुपए में बेचा जा रहा था। लेकिन भारत ने एक ही झटके में इस गुंडागर्दी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा मैन्युफैक्चर की जाने वाली इस टीबी की दवाई का नाम है सिरतूरो, जो पिछले 20 सालों से दुनिया भर में बेची जा रही थी और भारतीय मार्केट में यह दवाई 2015 से प्रेजेंट थी। इस दवाई की एक महीने की डोज $45 तक होती है, भारतीय मुद्रा में करीबन 3,500 रुपए। टीबी का इलाज करीबन 6 महीने तक चलता है और इस हिसाब से इस बीमारी का इलाज 21 से 25 हजार रुपए के आसपास पड़ता है, जिसे बहुत से गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दिक्कत ये थी कि अमेरिकन कंपनी अपनी दवाई के फॉर्मूले में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके इसके पेटेंट की अवधि बढ़ा देती थी, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज इसी दवाई को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। कुछ ही महीनों पहले फिर दोबारा इस कंपनी ने पेटेंट को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस में जारी की, लेकिन इस बार इस पेटेंट को सिरे से नकार दिया गया और अब जाके इस दवाई को भारत की और कंपनीज भी प्रोड्यूस कर पाएंगी। अच्छी बात यह है कि अब एक महीने के इलाज की कीमत को $45 से घटा के $8 तक लाया जा सकेगा। भारतीय मुद्रा में ये कीमत 3,500 रुपए से घटाकर 650 रुपए तक आ चुकी है। कमाल की बात यह है कि WHO ने भारत के उठाए इस कदम की सराहना की है। वहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों ने भारत को एक जीवन रक्षक बताया है। वैसे आपको बता दें कि इस पेटेंट को खारिज करने के पीछे भारतीय जर्नलिस्ट नंदिता वेंकटेशन और साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट फोमेजा तिसिले का काफी बड़ा हाथ है, जिन्होंने कोर्ट में इस अमेरिकन कंपनी के खिलाफ जाके इस केस को जीता। इस दवाई का जेनरिक नाम है बेडाक्विलिन और टीबी पेशेंट्स में इसका सक्सेस रेट 50 से 93% देखा गया है। इस पेटेंट के खारिज होते ही अब बेडाक्विलिन को भारत में और कंपनीज मैन्युफैक्चर कर पाएंगी और इसे काफी कम कीमत पर अफ्रीकन देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। वैसे टीबी की और दवाइयां भी अवेलेबल हैं, लेकिन उन दवाइयों का सक्सेस रेट काफी कम है। इसके अलावा पेशेंट को सही होने में 2 सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन बेडाक्विलिन से ये अवधि 6 महीनों की हो जाती है। भारत ने टीबी को जड़ से खत्म करने का टारगेट 2025 रखा है और इस कदम से इस लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। अब क्योंकि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो सबसे सस्ती दवाइयां बना सकता है, इसलिए आने वाले समय में भारत टीबी को दुनिया से ही खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। अब भारत की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर हम ऑलरेडी कई स्टैटिस्टिक्स पिछली वीडियोस में शेयर कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को हम मेन खबर तक ही सीमित रखना चाहेंगे। भारतीय अथॉरिटीज को धन्यवाद देने के लिए कमेंट सेक्शन में OI यानी ओनली इंडियन लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया खबर, बहुत बड़ी खबर, अपने आप में बहुत बड़ी खबर। और मैंने अक्सर नोट किया है कि वाकई इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती मेडिसिन बनाता है, बहुत ज़्यादा यूँ समझ लो कि पूरी दुनिया को मेडिसिन सप्लाई करता है। लेकिन एक चीज़ जब आपके पास है, आपके पास एक फार्मूला है, फ़र्ज़ करता है इंडिया के पास एक फार्मूला है या इंडिया एक चीज़ बनाता है दुनिया में कहीं नहीं बनती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो एक ऐसी चीज़ या ऐसा एक गुण होता है जिसको आप कैश कर सकते हो, जिससे आप कमा सकते हो। लेकिन मैंने नोट किया है कि इंडियन मेडिसिन सस्ती भी होती हैं, कई गुना दुनिया की दूसरी मेडिसिन होती हैं या कंपनीज होती हैं उनके मुकाबले में बहुत सस्ती मेडिसिन बनाते हैं। तो ये एक प्रॉफिट वाला मार्जिन होता है कि उसमें आप प्रॉफिट रख सकते हो, उसमें आप कमा सकते हो, क्योंकि वो आपका एक टेक्निक है या वो आपका एक गुर है या वो आपकी एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से आप इनकम करते हो, पूरी दुनिया से कमाते हो। लेकिन मैं हैरान हूँ, यकीन करें मैं हैरान हूँ कि इस मामले में, मेडिसिन के मामले में इंडिया ने, ऐसा लगता है कि शायद कमाने का सोचा ही नहीं या दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने का सोचा ही नहीं। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या सिस्टम है, क्या गवर्नमेंट का मेडिसिन कंपनी के साथ किस तरीके से कोलैबोरेशन है,
किस तरीके से चेक एंड बैलेंस है कि कोई कंपनी अपनी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को महंगी ना ख़रीदनी पड़े। एक चीज़ की वैल्यू कितनी है, उसके अंदर कौन से केमिकल्स डले हुए हैं, उसकी मालियत कितनी होनी चाहिए, तो किस तरीके से ये डिसाइड हुआ है और किस तरीके से ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है। मेडिसिन बनाने में इंडिया नंबर 1, मेडिसिन की प्राइस कंट्रोल में इंडिया नंबर 1। मैं ये भी कहूँगा दूसरे देशों को पहुंचाने के लिए, अब जैसे टीवी के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से बात हो रही है कि अमेरिका ने सस्ती तरीन बना के उसको महंगा तरीन बेचता था, तो हर देश यही करेगा। वो कहेगा ना कि यार एक चीज़ अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं तो दुनिया से फ़ायदा उठाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स ये सोच सकता है, ये कंट्री ये सोच सकता है कि यार ठीक है मेरे देश के लोगों को फ़ायदा हो, बाहर के लोगों से तो मैं कमाऊँ। और कोई भी शख्स कहेगा ठीक है यार आप सही कर रहे हो, कमाने का सोच रहे हो। लेकिन मैं हैरान हूँ, यकीन करें मैं हैरान हूँ, मैं वाकई अप्रिशिएट करूँगा बहुत ज़्यादा कि जैसे अफ्रीकन देशों का ख्याल रखा जा रहा है या टीबी को ख़त्म करने का सोचा जा रहा है। मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां या मेडिसिन का कारोबार करने वाले ये नहीं सोचेंगे कि एक बीमारी ख़त्म हो जाए। अगर एक बीमारी ही ख़त्म हो जाएगी तो मेडिसिन कहाँ बिकेगी। बस ये कई देश, मैंने बाहर के देशों के बारे में ये भी सुना है कि बाकायदा बीमारियाँ पैदा की जाती हैं, बाकायदा ज़िंदगी भर लोगों को दवाइयों पर रखने के तरीके ढूंढे जाते हैं, बाकायदा ऐसे लोग हायर किए जाते हैं जिस तरीके से बहुत ही आसान इलाज बहुत सारी चीज़ों का है, बहुत ही सिंपल इलाज है, बहुत ही आसान इलाज है, लेकिन कभी भी उसको ज़्यादा वायरल नहीं किया जाता क्योंकि धंधा चलता रहे, मेडिसिन बिकती रहे। अगर बीमारी ख़त्म हो गई तो मेडिसिन ख़त्म हो जाएंगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी। लेकिन टीबी की मेडिसिन बनाने के बावजूद भी 2025 तक बीमारी ख़त्म करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो मतलब आप खुद सोचें, अगर ठंडे दिमाग से गहराई में जाके सोचें तो आप समझो अपने ही कारोबार पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन भलाई, लेकिन आवाम का भला, पूरी दुनिया का भला। और मैंने जहाँ तक बेशुमार ऐसी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं कि अगर आप दुनिया का भला करने के लिए निकल पड़ते हैं, अगर आप दुनिया का भला करने की सोचते हैं, अगर आप दुनिया को बेहतर बनाने का सोचते हैं, आपके साथ किस तरह से भलाइयाँ होंगी, आपका किस तरीके से कुदरत भला करेगी, आपके किस तरीके से काम निकलेंगे, किस तरीके से आप तरक्की करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं वाकई बहुत अप्रिशिएट करूँगा मेडिसिन बनाने वाला देश सोचे कि यार मैं इस बीमारी को ख़त्म कर दूँ। आप तसव्वुर करें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिज़नेस है, बीमारी अब बिज़नेस बन चुकी है, हॉस्पिटल अब बिज़नेस बन चुके हैं और बिज़नेस से ही कंट्री चल रही हैं, बिज़नेस से ही फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, पूरा एक सिस्टम चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है, बहुत ज़्यादा सराहने वाली बात है। और अमेरिका जो कर रहा था पूरी दुनिया वही करेगी। किसी भी देश में अगर कोई फार्मूला मिल जाए उनको तो वो उससे कमाने का ही सोचेंगे, सिवाय इंडियन के। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, जितनी तारीफ़ की जाए कम है इस एक्ट की। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।